जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रीति है, मैं जनकपुरी वैसे बात करें। मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी। गुरु जी की कृपा से गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर पल हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। कभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देना, कभी कबूतर के रूप में दर्शन देना, कभी पौधों पर इतनी कृपा करना कि वो खिलखिलाते हैं हमारे आंगन में। जय गुरु जी, शुक्राना। कभी 777 की ब्लेसिंग देना, कभी 8 नंबर की ब्लेसिंग, 13 नंबर की ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सुबह सुबह फ्रेश होकर मंदिर गई। मंदिर में मैंने शिव पार्वती माता को नमन किया। शिवलिंग में मैंने जल चढ़ाया। शिवलिंग पे जब जल चढ़ाते हैं, मुझे पता नहीं था कि अशोक सुंदरी क्या है, तो मुझे पता चल गया कि अशोक सुंदरी गणपति जी और कार्तिकेय के बीच में जो एक ऐसा सा बना हुआ है, सर्प जैसा बना हुआ है, उसी को अशोक सुंदरी कहते हैं। और उसमें चावल डालने से या अक्षत कह लो, डालने से सुख समृद्धि और खुशियों का वास होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरी फैमिली आपकी ब्लेस हो जाती है गुरु जी के आशीर्वाद से, महादेव के आशीर्वाद से। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुख समृद्धि का वास होता है पूरे फैमिली में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। सब्र देने का शुक्राना गुरु जी। सहनशीलता देने के लिए शुक्राना गुरु जी। शांति देने के लिए शुक्राना गुरु जी। ब्लैक मैजिक से मुक्ति देने के लिए शुक्राना गुरु जी। जीवन के हर एक दुख सुख में हमेशा सही राह देने के लिए शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गणेश उत्सव का पर्व इतना अच्छा मनाया आपने, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। हर एक विपदा को आपने दूर किया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। स्वादिष्ट भोजन कराया, उसके लिए शुक्राना। नया फ़ोन दिलाया, उसके लिए शुक्राना। शुक्राना ही शुक्राना है। किसी न किसी रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरु जी आपका। मेरी लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। मम्मी की रक्षा करने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए, हर एक जीवन में प्रकाश लाने के लिए, संतोष देने के लिए शुक्राना ही शुक्राना 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 शुक्राना। आ गए गुरु महाराज हमारे जीवन में समृद्धि, सुख समृद्धि बरसाने। किसी न किसी रूप में
गुरु महाराज जी आते हैं, कभी गणपति जी के रूप में आते हैं, तो कभी गुरु नानक जी के रूप में आते हैं। आते ज़रूर हैं हमें आशीर्वाद देने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी अरदास है गुरु जी से, जितने भी लोगों का काम पेंडिंग है वो पूरा हो जाए, फाइनेंशियल दिक्कत दूर हो, जॉब किसी की लगनी है तो लग जाए, कर्जा उतर जाए, सुख समृद्धि का वास हो, और जो भी ये सत्संग शेयर करेंगे उनके घर पे कृपा बरसती रहे। मेरी अरदास है गुरु जी, जिनकी शादी नहीं उनकी शादी करा दें, और बहुमूल्य चीज़ जैसे सोने का लॉकेट या सोने की माला गुम गई है तो उन्हें किसी न किसी रूप में उन्हें लौटा दें। शुक्राना 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 है गुरु जी का। गुरु जी, मेरी अरदास है जितने भी पहला ही अपाहिज हैं उन्हें शक्ति भक्ति का आशीर्वाद दे। शुक्राना गुरु जी ने मुझे शक्ति भक्ति का आशीर्वाद दिया। वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपको और चमत्कार बताऊंगी गुरु जी ने जो मेरे साथ किए हैं, आपसे शेयर करूंगी। मंत्र जाप करती हूँ मैं अब। ओम नमः शिवाय शिव सहस्त्रनाम, ओम नमः शिवाय गुरु सहस्त्रनाम। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरु जी का। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। जितना अपना गुरु जी का शुक्राना करे उतना ही कम है। तो संगत जी, अपने गुरु जी का शुक्राना करने में कंजूसी मत करिए। मैनू बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो मैं शुक्राना करने में बहुत सारी देरी कर देती हूँ और टाइम पे शुक्राना नहीं कर पाती। संगत जी और मेरे गुरु का आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। इस बात के लिए आपकी इस नालायक बच्ची को, बेवकूफ़ को, झल्ली पगली जो भी आप बोलते हो उसको माफ़ कर दीजिएगा। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर मिलने शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना मेरे गुरु जी का, हर सांस सांस का शुक्राना। संगत जी, मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करने से पहले अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अपने गुरु जी का शुक्राना जितना कर सकते हो उतना कीजिए, क्योंकि गुरु जी ही महाशिव हैं और महाशिव तो पूरे जगत के गुरु हैं और वो हमारे महाशिव भी और हमारे गुरु भी हैं। इससे अच्छी बात और क्या है कि हमारा जीवन सफल हो गया, कि उन्होंने हमारा हाथ थाम लिया है और अब हमारा उद्धार हो गया है, वो हमारे जीवन में शामिल हो गए हैं और उनके आशीर्वाद की ब्लेसिंग हमें बहुत मिल रही है और मिलती ही चली जा रही है। तो संगत जी, अपने गुरु जी पर पूर्ण विश्वास कीजिए, उन पर भरोसा कीजिए, उन्हें प्यार कीजिए। बस गुरु जी इतना ही चाहते हैं, उनका सेवा कीजिए, उनकी सिमरन कीजिए, तो मतलब जाप कीजिए, जो उन्होंने बताया उनको फॉलो कीजिए, अमृत वेला कीजिए,
बस इतना, ये सत्संग अपना अमृत वेला में शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, हमारे गुरु जी की ब्लेसिंग्स इतनी है कि हम अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स हैं उनकी, हम काउंट नहीं कर सकते कभी भी। मैं कभी अपने संगत जी शुक्राना करते हुए ये नहीं बताती कि मैं कितनी काउंटिंग है। ब्लेसिंग्स जब से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा तब से ब्लेसिंग्स पहले दिन से ही स्टार्ट हो गई हैं। रही बात संगत जी गुरु जी के दर्शन की, तो गुरु जी बहुत दर्शन देते हैं। एक बार हम जुड़ेंगे तो वो हमें दर्शन देना स्टार्ट कर देंगे। और सच्ची श्रद्धा और मन में विश्वास जरूरी है, क्योंकि यही हमें गुरु जी के साथ जोड़े रहता है। और जब मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ तो गुरु जी की आइज़ बिल्कुल मेरी साइड है और वो मुझे देख रहे हैं, बहुत प्यार से देखते हैं। कहते हैं ये मेरी भोली संगत है, इसे समझ में नहीं आता ये शुक्राना क्या करे, लेकिन गुरु जी को पता है इसके साथ मैंने इतने सारे सत्संग करते हैं, फिर भी ये सोचती रहती है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो संगत जी ये बात सच है, मेरे साथ अनगिनत सत्संग है। अगर बुक लिखने बैठूं तो वो चमत्कारी बुक लिखी जाएगी। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ मैं बुक ही लिख डालूँ, इतने सत्संग कर रखे हैं गुरु जी ने, है ना। गुरु जी की कृपा इतनी है, गुरु जी ने मेरे को इतनी बीमारियों से बचा रखा है, मुझे बहुत बीमारियों से बचा रखा है। उसके लिए संगत जी मेरे गुरु जी को बहुत 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 धन्यवाद, शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर शुक्राना मेरे गुरु जी का। और संगत जी गुरु जी की लीला ऐसी है कि उनका बखान हम जितना भी करें उतना कम है। मैं बस ये बताना चाहती हूँ, जब से मेरी ज़िंदगी में गुरु जी आए हैं ना, तब से मेरे घर की नेगेटिविटी वो सब गुरुपाद दूर भगा रहे हैं। सब चीज़ें मतलब ऐसे करवा रहे हैं ऑटोमेटिकली, मैं नहीं जानती वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं, लेकिन गुरुपाद इस अपनी बेटी को इतना हिम्मत दे रहे हैं। एक कहते हैं ना, जो बोल नहीं पाती थी उसने उस बेटी को गुरुपाद ने बोलना सिखा दिया है, सामना करना सिखा दिया है। मतलब कि दुख आए तो तू अपना अडिग रहे, अपना विश्वास मत तोड़, मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। तो संगत जी जब भी कभी भी मन भारी होता है और गुरु जी से बोलती हूँ तो गुरु जी तुरंत मुझे अपने दर्शन देते हैं, अपने होने का एहसास दिलाते हैं। कभी तितली रूप में देते हैं, तो कभी पिजन रूप में देते हैं, कभी खुशबू रूप में देते हैं, कभी साक्षात मुझे लगता है ऐसे, है ना। तो संगत जी मुझे कितना गुरु जी ने इतना प्यार दिया है, मुझे इतना प्यार दिया है। मैनू ऐसा लगता है कि मैं जगत की सबसे प्यारी बच्ची हूँ गुरु जी की, मैं गुरु जी की गौरी हूँ और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि गौरी जो होती है ना, वो गुरु जी से लड़ाइयाँ भी करती है और उन्हें प्यार भी करती है, उन पर हक भी जमाती है। तो मैं वो ही हूँ। मैं कहती हूँ गुरु जी पता नहीं आपने मेरे को ये गौरी नाम क्यों दिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता गुरु जी ने ऐसा क्या देखा, क्योंकि मैं तो गुरु जी को इतनी चीज़ें फॉलो नहीं कर पाती। गुरु जी मुझे बहुत चीज़ें बताते हैं कि ये कर बेटा, वो कर बेटा, मैं नहीं कर पाती समय पे, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस मेरे साथ में रहती हैं। और बहुत कहते हैं ना, कंडीशन होने के बावजूद बहुत ज़्यादा उसके बाद गुरु जी पे विश्वास होना और उनके साथ जुड़े रहना, ये एक अपने अलग में बात है। तो गुरु जी को शायद यही चीज़ पसंद है कि इसका मेरे पे विश्वास मैं टूटने नहीं दूंगा और मैं इसके साथ खड़ा हूँ हर पल। तो वो जो बात होती है वो गुरु जी मतलब मेरे को गुरु जी से जोड़े रखती है और जो गुरु जी को मेरे से जोड़े रखती है। हम दोनों में जो प्यार है ना और अटूट विश्वास है, जब भी वो गुस्सा होते तो मैनू मनाना, जब मैं गुस्सा होती तो ओनू मनाना, तो वही वाली चीज़ हम दोनों विच रहिंदी है और हम दोनों बहुत प्यार करते हैं। तो गुरुपा तो किसी की नज़र ना लगे आपकी और मेरे प्यार को, है ना। और मैं अपने गुरु जी को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। गुरुपा भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पापा तो है नहीं, लेकिन मैंने अपने पापा को गुरुपा में ही देखा है और मैं गुरुपा को गुरुपा को अपना पापा ही मानती हूँ। और मैं ऐसा लगता है कि मैं अपने गुरुपा पे ही गई हूँ, है ना, मुझे लगता है। तो मतलब देखने में भी तो मैं अपने गुरुपा से बोलती हूँ आप पे ऊपर, तो हंसते हैं, उनकी स्माइल फेस पे बढ़ जाती है। तो संगत जी मैं अपने गुरुपा का सत्संग ऐसे सुनाना चाहती हूँ। अब से 7-8 महीने पहले जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था, उस टाइम मेरी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा। और मुझे ये नहीं पता था मेरी हालत कैसे ख़राब हो रही है। गुरुजी ने इतने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और इतने प्यार से मेरे से सारे काम कराते चले गए कि मैं अब बहुत पहले से बहुत 80% 60% अपने आप को
फिट पाती हूँ, क्योंकि जो अंदर की जो प्रॉब्लम थी वो गुरुजी ने फिनिश करी है आते ही। मेरे को फर्स्ट डे से ही फर्स्ट डे से बोल देती हूँ, फर्स्ट सेकंड डे से गुरुजी ने इस घर को ऐसे थामा है, बच्चों को बचाया है, पति को बचाया, मेरे को बचाया, बहुत चीज़ों से, है ना। और बचाते आ रहे हैं और कहते हैं बेटा मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा बचाऊंगा। ये सब बताते हैं गुरुजी, हमेशा तेरी रक्षा करता रहूँगा, जब जब तेनू परेशानी होगी तब मैं तेरे आगे खड़ा हूँगा। तो मतलब गुरुजी के इतने सुंदर सुंदर मैसेज आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं कि तू बच्चों की चिंता ना ले, पति की चिंता ना ले, सब बताते हैं गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि तेरा पति तेरा सच्चा प्यार है, मैं उन्होंने इधर उधर रुलन नहीं देने का। संगत जी और बच्चियां नाल कहते हैं, बच्चियां का कैरियर मैंने बहुत अच्छा कर दिता, और तू खुश हो जा। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं और कहते हैं अपनी परेशानी तक मतलब टेंशन ना ले, हल्का सा टेंशन लेती हूँ तो गुरुजी कहते हैं कि वैसे उदास बैठी है तो टेंशन ना ले, मैं हूँ ना। तो इस तरह के मैसेज गुरुजी के आते हैं तो मन बहुत खुश होता है। गुरुजी बहुत पॉजिटिविटी देते हैं और ये सच्ची बात है। घर में प्रवेश करते गुरुजी का एक काम होता है कि सारे के नेगेटिविटी को दूर करवाना, सारी नेगेटिविटी दूर करवाते हैं। मतलब एंट्री करते ही वो सारे घर की जो नेगेटिव चीज़ें भरी होती है, बंद चीज़ें घर में रखी होती हैं, जो धागे पागे सब निकलवा देते हैं। और वो इतने महीने हो गए अभी तक निकलवा ही रहे हैं। तो अभी तो गुरुजी का ये वर्क जारी है और जो गुरुजी कहेंगे तो मैं करती हूँ। ये हमेशा मेरे साथ रहता है। हाँ, कभी टाइम नहीं मिलता है या माइंड अपसेट होता है, उस टाइम तो शायद वो नहीं हो पाता या बॉडी वाला नहीं कर रही होती तो, लेकिन गुरुजी को जब लगता है करवाना है तो करवाना है। और गुरुजी की जो बातें होती है ना वो पत्थर की लगी होती है, सच में संगत जी, सच में। गुरुजी ने मतलब इतनी छोटी छोटी सी बातें सुनते हैं आपकी, अगर आप नाराज होगे तो आपको मनाने भी आ जाएंगे वो, अगर आपका और उनका प्यार पक्का है ना, विश्वास पक्का है, प्यार पक्का है। वो बहुत प्यारे गुरु पर, मतलब इस जगत के गुरु पिता होने के साथ साथ वो महाशिव भी है। वो महाशिव भी है और मेरे पापा भी हैं। उनको तो मैं अपने पापा के रूप में ही देखती हूँ। और मतलब एक फ्रेंड की तरह भी बातें करते हैं, पापा की तरह भी बातें करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि राधा और कृष्ण वाला प्यार भी झलकता है। तो ये सारे रूपों में हम कृष्ण मतलब ये देख लेते हैं गुरु पापा को। तो मतलब मेरे साथ ये होता है, अधिकतर पापा होते हैं और कभी कभार जब बहुत अच्छे लगते हैं ना तो राधा कृष्ण वाला भी प्यार झलक जाता है। ये गोपी कह सकते हैं राधा कृष्ण वाला प्यार वो झलकता है ना। तो संगत जी वो जो ईश्वर के प्रति जब प्रेम जब वो उत्पन्न हो जाता है ना, तभी हमें गुरुपा बहुत पक्की तरह से चुन लेते हैं, क्योंकि ईश्वर के लिए प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी चीज़ से प्रेम करते हैं, किसी भी चीज़ से प्यार करने लग जाते हैं ना, वो हमारे लिए खास बन जाती है। और जब खास बन जाती है तो हम उसके हो जाते हैं और वो हमारी हो जाती है ना। तो वो चीज़ ईश्वर से प्यार कीजिए, अनंतम प्यार कीजिए, वो आपके हो जाएंगे और आप उनके हो जाएंगे, है ना। और संगत जी जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था ना तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी। ये सच्ची बता रही हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब थी। किसी डॉक्टर के पल्ले मेरी बात नहीं पड़ रही थी, रिपोर्टों में सब कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी बॉडी बहुत प्रॉब्लम में थी उस वक्त। संगत जी तो गुरुजी ने कैसे मुझे फर्स्ट डे आते ही मुझे वो चीज़ से निकाला है जिससे मैं बहुत सालों से परेशान थी, बहुत सालों से। मुझे नहीं पता था वो चीज़ क्या थी मेरी बॉडी में, लेकिन जब गुरुजी कुछ कर रहे थे तो मुझे फील हो रहा था। जब गुरुजी कुछ ट्रीटमेंट करते हैं ना संगत जी तो हमें फील होता है, ऐसा नहीं कि नहीं फील होता, हमें पता लगता है कि हमारे साथ कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो हो रहा है हमारी बॉडी में। तो ये चीज़ें हमें फील होती है। कई बार सपने में भी काट के जाते हैं, कई बार हमें लगता भी है, हम जगह होते हैं, हमें लगता है कि मेरी बॉडी में कुछ चल रहा है, कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, गुरुजी आ गए हैं और वो कुछ कर रहे हैं। मेरे साथ तो यही होता है कि गुरुजी जब करते हैं ना तो मुझे पता चल गया था। मैंने चुपचाप अपनी आंखें बंद करी और गुरुजी को करने दिया और गुरुजी दर्शन भी दिए, है ना। तो संगत जी गुरुजी ने ऐसे ऐसे दर्शन दिए हैं, सच बताऊं मैं, मुझे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस दिए, मैं मतलब कांट बिलीव। जब मेरी खुशियों को 4 चांद लगाते हैं ना तो गुरुजी बहुत 4 चांद लगाते ही, जैसे 4 क्या 16 15 जितने भी चांद लगा दो उतने कम है, उतने चांद लगाते चले आते हैं।
जब किसी छोटी सी चीज़ का मन करता है ना, वो चीज़ें करते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने कहा मेरे को बारिश में नहाने का मन कर रहा है, बारिश रुक चुकी थी, संगीत जी गुरुपा ने बारिश मतलब शुरू कर दी दोबारा से, और मैं छत पे चली गई। बहुत कंडीशन थी बारिश में नहाने के लिए, फिर भी मुझे गुरुपा ने ऊपर भेज दिया। और उस टाइम मेरे को गुरुजी ने क्या दर्शन दिए, ड्रैगन फ्लाई दर्शन दिए, बटरफ्लाई दर्शन दिए, आसमान में त्रिशूल दर्शन दिए, भोले बाबा दर्शन दिए, पीजन दर्शन दिए। एक ही साथ इतनी सारी ब्लेसिंग्स मेरे को देते चले गए उस दिन, और मैं नहा रही थी। तो संगत जी गुरुपा बहुत प्यारे हैं, जब ब्लेसिंग लटाने पे आते ना वो लटाते चले जाते हैं यहाँ पे। और ऐसा नहीं, संगत जी किसी भी रूप में आ सकते हैं गुरुपा, वो बहुत प्यारे हैं। उन पर विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए, वो आपके बच्चों को लाइन पे लाएंगे। अगर वो बिगड़े हुए तो उन्हें सुधारेंगे वो, है ना। और आपको गुस्सा आता है तो आपके गुस्से को शांत कर देंगे, आपको धैर्य रखना सिखा देंगे, किस चीज़ को कैसे टैकल करना है वो भी आपको सिखा देंगे। मैं तो बहुत अग्रेसिव थी, अभी तक बहुत गुस्से में हो जाती हूँ, कई बार हो जाती हूँ, लेकिन बहुत स्मूथली वो मुझे टैकल भी कर लेते हैं कि गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजी समझ रहे हैं तो की कर रही है वही चीज़। तो गुरुजी बताते कि तेरे को नहीं पता चलता जब तू गुस्से में होते तू क्या कर रही है, किसे क्या बोल रही है, तुझे कुछ समझ में नहीं आता, तेरे साथ कौन होता, तू नहीं लगती उस टाइम। क्योंकि संगत जी ये सच बात है, जब गुस्सा हावी होता है ना, हावी हो जाता है, जब इरिटेट हो जाता है, मर जाता है बंदा, तो उसको समझ में नहीं आता कि गुस्से में तू गुरुजी का मैसेज है, गुस्से में तू नहीं लगती, कोई और होता है। देखा तूने? तो इतनी जल्दी गुरुजी ने मेरा गुस्सा, मतलब उस दिन मैंने गुस्सा किया, फौरन मैसेज आ गया गुरुजी का ये, तो मैं एकदम फौरन समझ गई कि गुरुजी को भी लगा कि हाँ यार ये बहुत गुस्सा कर जाती है, इतना नहीं करना चाहिए बच्चों पे भी। तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं समझ में आता, मैं बहुत टैकल करने की कोशिश करती थी लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन अब आप आ गए हो ना, मेरा हाथ पकड़ना और मुझे अपनी खुशबू का एहसास देना, उनको साथ शांत करना, है ना। और कई एक कंडीशन ऐसी है, गुरुपा को पता है कि मैं किन चीज़ों से एकदम से इरिटेट खा जाती हूँ, वो मेरे पे हाइपर होने की कोशिश करती है लेकिन मैं उनको टैकल नहीं कर पाती। लेकिन गुरुपा मेरे को अब शायद मुझे वो चीज़ें मतलब उन चीज़ों को या तो मेरे साथ में से हटाएंगे या उनको सर ट्रीट कैसे करना वो करना बताएंगे। गुरुजी आप प्लीज़ ये चीज़ करना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और गुरुजी बच्चों को लेकर तो कहते हैं कि तू टेंशन ना ही ले, मैंने उनका जो भविष्य सुधार देता, उनकी जॉब लगा देती, तेरे जीवन में 2 खुशियाँ आने वाली हैं। तो गुरुजी बताते हैं, बहुत कहते हैं तेरा आगे का भविष्य बहुत चंगा है, थोड़ा सब्र कर ले, बहुत चंगा है। बहुत अच्छे मैसेज देते हैं, बहुत अच्छे मैसेज देते हैं। ऐसा नहीं कि गुरुजी ने ब्लैक मैजिक के मैसेज नहीं दिए, बहुत ब्लैक मैजिक के मैसेज आए हैं, ब्लैक मैजिक हटाया भी है, बहुत चीज़ें करवाई भी है मेरे हाथों से, बहुत सारी चीज़ें करवाई हैं कि जो छोटे छोटे से उपाय होते हैं गुरुजी वो करवाते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें करवाते हैं गुरुजी से आप बात करो ना तो वो आपसे बातें करते हैं, संगत जी बातें भी करते हैं। मुझे लगता है वो मेरे से बातें करते हैं तो संगत जी वो दर्शन भी देते हैं, और आपके सामने भी आते हैं और वो आके चले भी जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वो इंसानी रूप में भी आते हैं संगत जी, वो किसी के अंदर भी आ सकते हैं, हमें आते हैं हमें पता भी नहीं चलता, वो आ गए, आशीर्वाद भी दे गए, आपके सब बैठ के चाय भी पी गए हैं, आपको बोल भी गए, आपको देख के भी गए हैं, लेकिन आप नहीं पहचान पाए संगत जी। ये होता है, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि संगत जी मेरे को हर इंसान में जिस तरह से लगता है कि गुरुजी आ गए हैं, गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में बहुत दर्शन देते हैं संगत जी, बहुत दर्शन देते हैं। आप सच्ची सेवा नाल किसी की मदद करो, वहाँ संगत जी बटरफ्लाई के रूप में संगत जी गुरुजी आ जाते हैं। पूरा एक्सपीरियंस है मेरा, पूरा एक्सपीरियंस। अचानक से बटरफ्लाई आएगी बहुत बड़ी येलो और ब्लैक वाली डॉट वाली जो होती है वो गुरुजी ही होते हैं संगत जी। जन्माष्टमी वाले दिन भी गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में आए थे, बिल्कुल 12 बजे, और कह रहे थे तेरे पति का कष्ट लेके गया हूँ, और दर्शन दे के गए थे। मेरे सर के ऊपर से उन्होंने राउंड मारे और कहा उन्होंने 2 दिन में तेरे घर में रहा हूँ। गुरुजी ने पूरा बताया और गुरुजी ही आए थे। मेरे को पक्का विश्वास है गुरुजी ही थे, मेरे रूम के बाहर बैठे हुए थे, जैसे हम जाली का गेट है उसके ऊपर ही बैठे थे। तो संगत जी गुरुजी बहुत दर्शन देते हैं, बहुत ज़्यादा दर्शन देते हैं। बस अपने गुरुजी पे विश्वास बना के रखिए, उनसे प्यार कीजिए, वो कहीं नहीं गए, वो यहीं पर ही है, वो पूरे भोले बाबा महाशिव है।
दर्शनों की तो मैं क्या बताऊं आपको। गुरुजी कौन से रूप में मुझे दर्शन नहीं दिए, मुझे सब रूपों में दर्शन दिए गुरुजी ने, सब रूपों में। गुरुजी कहते हैं देखो मोर की मैं इतनी झल्ली पगली लड़की हूँ, मैं अमृत वेला करती थी 3 बजे 4 बजे, मुझे मोरों की आवाज आती थी और मुझे इतना नहीं समझ कि ये मोर की आवाज है। संगत जी गुरुजी ने मुझे सत्संग में बताया, तब मुझे पल्ले पड़ा, मुझे कुछ ही नहीं पता। कहते हैं ना जीरो बच्चा, गुरुपा ने जीरो ही बच्चा ले रखा और उसको इतना मतलब वो टीच करते जा रहे हैं, इतना टीच करते जा रहे हैं बहुत। जीरो बच्चे को गुरुपा हीरो कैसे बनाते हैं वो गुरुजी को पता है, वो गुरुजी को पता है वो हीरो कैसे बनेगा, है ना। तो संगत जी कहते थे तेरे को फर्श से अर्श पे लेके जाऊंगा। फर्श से अर्श पे लेके जाने का मतलब ये तुम्हें इतना मतलब सक्षम बना देंगे, तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, यानी कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भर देंगे, तुम्हें स्ट्रांग बनाएंगे, हर कॉर्नर से तुम्हें बोलने लायक बनाएंगे, तुम्हारी हेजिटेशन मिटाएंगे, तुम्हें एकदम एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन दे देंगे कि जा अब तुम जीने के लिए, हर एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए तैयार हो। तुम्हारी हेल्थ ठीक करेंगे संगत जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हेल्थ ठीक करते हैं, क्योंकि हेल्थ के बिना वेल्थ का होना बेकार है। सबसे पहले हेल्थ होनी चाहिए, उसके बाद वेल्थ। संगत जी इतने प्यारे गुरुपा है, आपके हाथ पकड़ पकड़ के सारे काम कराएंगे, इतने छोटे छोटे से काम करवाएंगे, इतना आपकी इतनी पास आकर सुनते हैं ना कि जो आपके मन में बात चलती है ना कि मुझे ये कुछ खाना है तो वो खिला भी देते हैं। छोटी छोटी सी चीजें संगत जी, बहुत छोटी छोटी सी चीजें सुनते हैं वो आपकी। और संगत जी अपने भावों को ना गुरु जी के लिए शुद्ध रखिए, अपना प्यार शुद्ध रखिए, वो आपके साथ हमेशा है, हमेशा, और वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। गुरु जी तो कहते हैं तेरे को ना मैंने ना 8 जन्मों के लिए ले लिया अपने साथ, 8 जन्मों का साथ ले लिया है तेरे साथ आगे के लिए। तो मैं उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे को मेरे गुरुजी का साथ 8 जन्मों के लिए नहीं, जितने जन्म मेरे को गुरुजी के साथ रहना पड़े ना गुरुपा, आप मुझे उतने जन्म रखना, क्योंकि ये प्यार है ना आपका, ये प्यार ही जोड़े रखेगा हमें। मैं अपने गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ, सच बताऊं बहुत प्यार करती हूँ। जब एक इंसान के लिए जब एक दूसरे के लिए रोना आ जाए ना, वही प्यार होता है। जहाँ लड़ाई हो हल्की फुल्की और जहाँ ना मानने वाली बात करती है और वो रोना आ जाए ना, आंखों में आंसू आ जाए, वहाँ प्यार होता है, प्यार। वहाँ गुरुजी आ जाते हैं फिर। अब वो गुरुजी होते हैं, गुरुजी के लिए रोना आए ना, गुरुजी के लिए प्यार आए ना, गुरुजी के हम अपनी चीजें बनाने की लड़ाई करने लग जाए ना, प्यार हो जाता है वो प्यार। और गुरुजी मानते भी हैं, डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, मनाते भी हैं, है ना। तो बस इतना प्यारा सा सत्संग मैंने आपको सुनाया संगत जी। बस अपने गुरु जी को प्यार कीजिए, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का महामंत्र जाप करते रहिए संगत जी। सब कुछ चंगा ही चंगा होगा। तो गुरु जी कहते हैं ना, जब मन चंगा नहीं सॉरी जब नलके दा पानी गंगा ते मन, क्या है गुरु मैं ना बोलते ना भूल जाती हूँ। 1 मिनट, हाँ, जब मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा, ये डायलॉग हमारे गुरुजी का है। तो जब मन चंगा होता है ना तो कोई फिक्र नहीं, आप कहीं पर भी बैठ के जाप कर सकते हो, नहाए हो या नहीं नहाए हो तो भी कोई फिक्र नहीं पैदा। मेरा साथ तो यही है संगत जी। गुरुजी ना बस भाव देखते हैं, मैं किसी भी टाइम में पूजा कर लेती हूँ वो स्वीकार करते हैं, किसी टाइम उनके भोग लगाते हैं वो स्वीकार करते हैं, वो सारी कंडीशन देखते हैं, गुरु अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत अंडरस्टैंडेबल है गुरुपा, बहुत ज़्यादा, है ना। तो बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। जब मन चंगा तो नलके दा पानी भी गंगा ही होना चाहिए। जब भाव अच्छे हैं तो सब गुरुजी तो अच्छे देंगे आपको। वो भावों को देखते हैं, आपके महंगे कपड़े, आपके महंगे पकवान, आपके महंगे कपड़े, आपके महंगे पकवान, आपके महंगी चीज़ें गुरुजी के लिए वो नहीं भाती। उनका भाएंगी आपका प्यार, आपका श्रद्धा, आपका विश्वास और आपका जो प्यार बन गया ना उनके साथ, एक स्नेह प्रेम, वो भाता है गुरुजी को, आपकी बातें भाती हैं। मैंने तो गुरु का एक्सपीरियंस कर लिया है चीज़ों का, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ संगत को भी, है ना। तो बस अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करते हैं, आगे छोटे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाएंगे
आगे तो गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं आगे के लिए। और ओम नमः शिवाय शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदसाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदसाय। संगत जी आपको भी बहुत ज़्यादा गुरु पर ब्लेसिंग देंगे। आप इस सत्संग को शेयर करेंगे तो मैं ब्रतविला में ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय सोनू अंकल जी। मेरा ये पहला शुक्राना मैं गुरु जी नाल नहीं कनैक्शन कोई बना सकी। ये मेरी बेटी के जरिए गुरु जी नाल कनैक्शन बनया। गुरु जी तो कहते हैं भी मैं तेरी बात जन्मां तो पढ़ी है, पर सानू इस गल का पता नहीं लगता। गुरु जी दे जदों मैं मैसेज खोलती हाँ बड़ी बहुत ब्लैस किया गुरु जी ने। एक मैं अपना जदों मैसेज खोलिया गुरु जी ने दसिया भी मैं तेरे बेटे ते कष्ट आया, रोज़ उन्होंने कष्ट कटदा पिया वा। ते इस तो बाद सस आ सुन के अपना शुकराना करी। मेरे को शुकराना करद्या फिर भी 3-4 दिन निकल गए। घर बच्चे छोटे आ, सरदार जी अपने हसबैंड अंकल फिर कभी आवाज़ मार लेंदे आ। अज बच्चे स्कूल गए सी, अज मैं सोमवार घर कोई नहीं सी, शुकराना करती ही। जय गुरु जी, तुहाडा बहुत बहुत शुकराना जे तुसी अपनी इस धी नूं इस काबल समझिया, तुसी साडी बांह फड़ी है। बाकी गुरु जी ने मुझे तितली रूप च भी दर्शन दिते आ, कबूतर रूप च भी दर्शन दिते आ। ते बाकी इस तो बाद 15 तरीक शनिवार नूं जदों मैं 8:30 बजे मोबाइल खोलिया तो यूट्यूब ते गुरु जी का मैसेज आया भी जा तू जाननी है जा मैं जानदा, तेरा मेरा की रिश्ता, तू दुनिया तो की लेना। ते प्यारी साध संगत जी मन बड़ा भार आया। सानू नहीं पता लगता गुरु जी कदों साडे नाल साडी बांह फड़ी है, साडा कोई कनैक्शन नहीं है। हुण मैं हौली हौली 14 अगस्त तो बाद मैनू 1.5 महीना होया जुड़िया नूं। 14 अगस्त तो बाद मैं सत्संग शुरू किते सुनने, उस तो मैनू हौली हौली पता लगा भी जल प्रसाद की की अहमियत है, चाह प्रसाद की अहमियत, लंगर प्रसाद की अहमियत है। मैनू इस बारे कुछ नहीं सी पहला पता। हुण इस तरह गुरु जी दे चरनां विच अरदास है मैनू संगत नाल मिलाउण, मैनू ग्रुप चैट करन, मैं सत्संग सुना, मैनू पता लग सके। ते अपनी ऐतवार सोमवार सवेरे 4 बजे मैनू फिर मैं महाराज जी दे मैनू दर्शन दिते आ। मैं महाराज दे चरनां 'च अरदास लाई सी, मेरा महाराज जी तुहाडा स्वरूप मेरे को नहीं हैगा, मैं जदों भी तुहानूं मत्था टेकां तुसीं मेरे मत्थे ते तिलक लाना है। इस तरह ही होया संगत जी। जदों मैं ते मेरी बेटी महाराज दे गए असीं किते, पर सानू नहीं पता कित्थे गए हैं, गुरु महाराज को बैठे हैं। ते जदों मैं मत्था टेकिया गुरु महाराज जी ने मेरे मत्थे ते तिलक लाया। ते मैं गुरु महाराज जी नाल बचन कीते आ, मैं गुरु महाराज जी जरा बेटी दे पिछे 2 लड़के बैठे आ, हुण मैनू ठीक नहीं लगदी, उन्हां नूं पिछे करो। उस तो बाद फिर गुरु जी ने मेरे सिर तो लोटे ना पानी ना अपना जल सिर तो जल वारिया, लोटे दे नाल सिर तो पानी, मैनू नहीं पता वो की चीज़ है, लोटे च सिर तो वारिया उन्होंने। ते उस तो बाद मेरी जाग खुल गई। बस इन्ना ही गुरु महाराज दे दर्शन होए। बाकी मैं अपना शुकराना इत्थे ही विराम देनी हाँ। को जो गलती हो गई मेरे को बोलन च मैनू माफ़ करियो। ये मेरा पहला शुकराना सी। अगों गुरु पिता दे जिवें आग्या होएगी उस तरह करांगे।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय सोनू अंकल जी, जय प्यारी संगत जी, जय गुरु ओम जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये अपना सत्संग गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पे शेयर कर रही हूँ और मैं शुक्राना करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को शेयर कर रहे हैं। गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। तो पता नहीं कितने जन्मों का गुरु जी के साथ कनेक्शन है, बट इस जन्म में मेरे कॉन्शियस को गुरु जी ने जो बताया कि मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ वो 2024 जनवरी 22 था। मेरी मम्मा बड़े मंदिर गई थी। मम्मा की अपनी जर्नी है, वो 2007 की जर्नी है और लेकिन मेरी जो जर्नी मम्मा ने ही मुझे बताया गुरुजी के बारे में। और जब वो मेरे को बता रही थी बड़े मंदिर के बारे में, गुरुजी के बारे में, टेलीपैथिक मैसेज के बारे में, उनके ऑनलाइन सत्संग के बारे में, तो मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं जल्दी से उनका सत्संग सुनूं। पता नहीं क्यों, जैसे गुरुजी चाह रहे हों कि मैं उनके सत्संग सुनूं। हम गुरुजी के दरबार में गुरुजी की मर्ज़ी के बिना नहीं जा सकते। हम गुरुजी का ज़िक्र गुरुजी के मर्ज़ी के बिना नहीं कर सकते। हम कुछ भी गुरुजी के बारे में गुरुजी के मर्ज़ी के बिना नहीं कर सकते। तो इट वॉज़ माई टाइम विच वॉज़ डिसाइडेड बाय माई गुरु महाराज। और मम्मा का फ़ोन रखते ही मैंने उनके ऑनलाइन सत्संग सुने। उसके बाद मुझे जब सब्सक्राइब किया गुरुजी छतरपुर को, तो वो मैसेजेस भी आने लगे और धीरे धीरे मुझे अपने जितने भी क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे सबके आंसर्स मिलने शुरू हुए। फिर मेरा मन था कि मैं यहाँ पे सत्संग हो। मैं यूएस में रहती हूँ और यहाँ पे कहीं सत्संग हो तो मैं जाऊँ, लेकिन ऐसा तो मुझे कोई नहीं पता था यहाँ पे। लेकिन गुरुजी को मेरी इच्छा वो पता थी, है ना। तो गुरुजी ने अचानक से, मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया मुझे कि हम लंच पे चलें। तो मैंने उसको बोला कि आज मेरा बहुत बिज़ी डे है, ऑफिस में भी घर में भी। तो उसने कहा कि 2 घंटे के लिए चलेंगे और 2 फ्रेंड्स को भी बुलाया है। तो इट वॉज़ आउट ऑफ अ ब्लू, इट नेवर हैपेंड बिफोर। सो उन्होंने मेरे को बुलाया। I went there. The time I sat and there was another friend who came, जिसने अपना फ़ोन मेरे साथ में रखा। जैसे ही उसने फ़ोन रखा उसमें गुरुजी का स्वरूप था और मैंने उससे पूछा कि तुम गुरुजी को मानते हो? एंड शी इज़ माई ओल्ड फ्रेंड। उसके घर में गुरुजी की गद्दी भी है, लेकिन जैसे गुरुजी ने मेरी आंखों पे पर्दा डाला हो, आई हैव नेवर सीन दैट बिफोर। उसने कहा हाँ, मैं गुरुजी को हम मानते हैं। मैंने कहा यहाँ पे सत्संग होते हैं? उसने कहा हाँ, होते हैं सत्संग, हमारा तो वीकली सत्संग होते हैं। मैंने कहा कि मैं भी आ सकती हूँ उस सत्संग में? उसने कहा कि नेक्स्ट जो 2 सत्संग है ना वो दूर हैं और जो 3rd सत्संग है वो पास में है, तो तुम वहाँ पे आ जाना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। जब मैं घर पे आई तो मैंने सत्संग सुना, तो उसमें मुझे मैसेज मिला कि मुझे दूर वाले सत्संग में जाना है। अब वो दूर वाला जो सत्संग था, अभी in my home only I was connected, my husband, kids, they didn't knew about Guruji. So पहले मैंने उनको धीरे धीरे बताना शुरू किया गुरुजी के बारे में। they were okay. मतलब वो मेरे को किसी चीज़ से रोकते नहीं हैं, तो बट उनका विश्वास नहीं था उस टाइम। मैंने उनको बोला कि मुझे दूर वाले सत्संग में जाना है। उन्होंने कहा थर्सडे को वो सत्संग है, बच्चों की क्लासेस हैं, स्कूल है, कैसे जा पाएंगे? अगर सैटरडे को होता, मेरे हस्बैंड ने बोला, तो अच्छा होता। मैं मायूस होकर बाहर निकल आई और मैं सत्संग सुन रही थी शाम को। और मैंने अपनी वो जो फ्रेंड थी उसको सुबह मैसेज किया था, वो डिलीवर नहीं हुआ था, लेकिन शाम को डिलीवर हुआ
और उससे मैंने पूछा था कि सत्संग कब है, ऐसे करके पूछा था। उसने कहा कि जो थर्सडे वाला सत्संग है वो सैटरडे को मूव हो गया है। सो उस चीज़ के लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक। आपने जब गुरुजी को हमें बुलाना होता है ना, तो कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकती है गुरुजी से मिलने के लिए। एंड दैट वाज द टाइम आई वेंट टू सत्संग विद माई फैमिली। वो थोड़े से अप्रीहेंसिव थे बिकॉज उनको गुरुजी के बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन it was like for me, I was going for my guru. I went there, it was like a divine experience. मुझे बहुत सारी गुलाबों की खुशबू आई। गुरुजी ने अपने पास मेरे को बिठाया, मैं 2 घंटे सिर्फ रोई। That experience is only the person who is experiencing can feel. उसको express करना words में is next to impossible. लेकिन वो बहुत प्यारा, बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था। तो शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मेरी सत्संग घर पे करने की इच्छा थी, और वो मेरे पास ना गुरुजी का स्वरूप था, मैंने फ़ोन में ही डाउनलोड किया हुआ था गुरुजी का स्वरूप। मैंने सत्संग गुरुजी को ऐसे ही मन में इच्छा थी, तो गुरुजी ने कहा सत्संग कराना है, हो जाएगा। अब जब हमारे जो सत्संग जो होते हैं वो ऑलरेडी डेट्स अपनी उन्होंने बुक की हुई हैं कि कौन सा किसके घर पे होगा, तो मेरे को लगा महाशिवरात्रि वाला अगर मेरे घर पे हो जाए, लेकिन दैट डेट वाज ऑलरेडी पिक्ड बाय समवन। अब मुझे लगा कि अब क्या करूं, तो गुरुजी ने तो चमत्कार करना ही है ना, जब गुरुजी ने आना है घर पे। तो गुरुजी ने मेरे को सत्संग में डेट सुनवाई, और डेट वाज 2 days बिफोर महाशिवरात्रि। मैंने वहाँ बोला कि इस दिन सत्संग होगा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी हैड 2 सत्संग्स इन 1 week। मेरे पास स्वरूप नहीं था। अचानक से मेरी सिस्टर का कॉल आया इंडिया से। शी टोल्ड मी शी विल सेंड मी द स्वरूप एंड द चोला। मुझे गुरुजी का वाइट चोले में स्वरूप बहुत अच्छा लगता था, मेरे पास फ़ोन में भी उसी चोले में था। उसने मेरे को जो वीडियो भेजा, 2 वीडियो भेजे थे, एक वाइट था एक कोई और था, लेकिन मुझे वाइट पसंद था। अब जब वो जो थर्सडे को मेरे घर सत्संग था, लेकिन जो डिलीवरी थी, अब वो एक वीक का ही टाइम था, राइट। अब वो पहुंचना वॉज समथिंग विच आई वॉज थिंकिंग आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वो दिखा रहा था थर्सडे मॉर्निंग। अब मुझे लगा कि गुरुजी, और मेरे को जो संगत परिवार है उन्होंने ऑफ़र किया था कि वो अपना चोला दे देंगे, लेकिन मुझे ये था कि गुरुजी आप खुद आओ मेरे घर पे। और वो जो डिलीवरी थर्सडे की थी वो वेडनेसडे की हुई। गुरुजी आए, गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप्स और ब्लेसिंग्स आई, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज। आपने इस काबिल समझा मुझे कि मैं आपके स्वरूप को देख सकूं, उसकी सेवा कर सकूं। बहुत 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना। गुरुजी ने फिर धीरे धीरे इतना प्यार जगा लिया अपने लिए, इतने सारे चमत्कार किए, इतने टाइम तक जो मेरे दिमाग में नेगेटिविटी थी उसको पॉजिटिविटी में बदला। मेरी लाइफ को 360 डिग्री टर्न कर दिया गुरुजी ने। मेरे बच्चों के अंग संग रहे, धीरे धीरे मेरे हस्बैंड का भी विश्वास आना शुरू हुआ। उन्होंने अपने टेस्ट करवाए, जो ब्लड टेस्ट होते हैं ईयरली वाले, और वो हमेशा उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ही आता था कितने सालों से। एंड ही वॉज़ वरिड बिकॉज बहुत ज़्यादा खाना पीना हुआ ऊपर नीचे, तो ही वॉज़ वरिड। बट गुरुजी की ग्रेस से, गुरुजी की ब्लेसिंग से ऑल द रिपोर्ट्स केम ऑल फाइन। तो शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बहुत सारे ब्लैक मैजिक के भी सत्संग सुनाए थे, और बहुत सारी चीज़ें घर से निकलवाई, लाल धागे, सिंदूर, बहुत सारी पेंटिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें गुरुजी ने बाहर निकलवाई। जहाँ जहाँ चीज़ें मुझे मिल भी नहीं रही थी, गुरुजी ने सत्संग में सुनवा के वो चीज़ें ढूंढवाई और करवाई। और बाकी चीज़ें जब मेरे से और कुछ नहीं हुआ तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप ही सब कर दो, तो गुरुजी ने भस्म की वो चीज़ें। सो शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मंदिर भी साफ़ करवाया, खंडित मूर्तियाँ निकलवाई,
उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। मुझे अभी वो जल प्रवाह करनी है, मैं यूएस में रहती हूँ, पता नहीं कहाँ करूँगी, लेकिन वो भी गुरुजी ही करवाएंगे। हर चीज़ गुरुजी की रज़ा से ही होती है। गुरुजी ने बहुत बार नई लाइफ ब्लेस की है, गुरुजी ने बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक की हैं, गुरुजी ने बहुत प्यारे ड्रीम दर्शन दिए हैं, बहुत बार दिए हैं ड्रीम दर्शन। गुरुजी ने जोत में बहुत बार दर्शन दिए, तितली रूप में दिए। एक बार मेरी बेटी स्टेयर्स से आ रही थी, गिरने वाली थी, उसको वो बोली मम्मा जैसे मेरे हेड में गुरुजी ने बोला हो जल्दी से रेलिंग्स पकड़ ले, और उसने रेलिंग्स पकड़ी एंड शी वाज ऑल फाइन। एक बार मेरी बेटी के कान में बहुत दर्द हो रहा था और वो बहुत छोटी है, 8 इयर्स की है, वो चाय नहीं पीती थी, लेकिन जब घर में सत्संग हो रहा था उसने कहा मम्मा चाय दो, एंड आई वाज लाइक सरप्राइज कि वो चाय कैसे मांग रही है। उसने 1 बार 2 बार 3 बार चाय पी एंड शी गॉट ऑल फाइन। सो शुक्राना गुरु महाराज। एक बार मुझे बहुत, इतने सत्संग हैं संगत जी मेरी जर्नी में, मैं आपको बताऊं तो हर रोज़ के ही 2-3 सत्संग हैं और उससे ज़्यादा। जैसे गुरुजी बोलते हैं ना कि मेरे जोड़ने के बाद तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल गुरुजी के पास आ जाता है। मेरी लाइफ में जो एक पत्ता भी हिलता है वो मेरे गुरु महाराज की कृपा से हिलता है, और वो मेरे गुरु महाराज ही मेरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। इसलिए अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज़ मेरे गुरु महाराज मेरे साथ हैं। आज के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी, लेकिन मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करूँगी और उसमें अपने बहुत सारे सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से अंत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।